गुजरात के कच्छ में क्रमशः सरकारी शिक्षा खत्म की जा रही है। 1700 शिक्षक कच्छ जिले से बाहर तब्दील किए जाएंगे। पहले चरण में 1700 शिक्षक कच्छ से बाहर जाएंगे। बदले में सिर्फ 30 शिक्षक ही कच्छ में आएंगे। न शिक्षक होंगे न बच्चे पढ़ेंगे। एक सांसद, 6 विधायक, जिला परिषद, नगर पंचायत सहित ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद सभी के मुंह में दही जमा। निजी शिक्षा संस्थानों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी शिक्षा को ध्वस्त किया जा रहा है। यही तो है गुजरात मॉडल। सभी निजी शिक्षण संस्थानों के तार राजनीतिज्ञों से जुड़े हुए पाए गए। शिक्षा को धंधा बनाया गया। लूट में सब शामिल, क्या पक्ष क्या विपक्ष। नमस्कार, आवाज जनता की में से मैं दतेश पावसार। शिक्षा जो कि देश का भविष्य होता है, लेकिन गुजरात की स्थिति यह है कि दिन प्रतिदिन शिक्षा की हालत बहुत ही खराब होती जा रही है। हमने पिछले सालों में देखा है कि 5 से 6 हज़ार सरकारी स्कूलें बंद कर दी गई, जो कि सबसे बड़े नुकसान है विद्यार्थियों को। खास करके कच्छ ज़िले की बात करें तो कच्छ ज़िले की स्थिति यह है कि कच्छ ज़िले में 10 से 15 सरकारी स्कूल ऐसी हैं जिसमें एक भी शिक्षक नहीं है, और 265 ऐसी स्कूलें हैं जिसमें एक ही शिक्षक है। वह शिक्षक पूरी की पूरी प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था संभाल रहा है। आज इस मामले में हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। डॉक्टर रमेश गरवा हैं, जो कि पूर्व सेनेट रह चुके हैं और शिक्षा के लिए बहुत ही लड़ते हैं। स्वागत है गरवा साहब आपका। नमस्कार। और दूसरे हमारे जो मित्र हैं केडी जाडेजा, जो कि कच्छ लड़ायक संघ से आते हैं और वह भी शिक्षा के क्षेत्र में काम करें। जाडेजा साहब, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। रमेश भाई, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस भी देश की या समाज की या राज्य की बात करें, उसकी शिक्षा नीति अच्छी होगी तभी वह राज्य आगे बढ़ेगा। लेकिन गुजरात में तो गंगा उल्टी बह रही है। शिक्षकों की कमी है, स्कूलों की कमी है। 5000 स्कूल बंद कर दिए गए। तो क्या आपका मानना है, ऐसे गुजरात आगे बढ़ेगा या गुजरात दिन प्रतिदिन पीछे जाता जा रहा है? गुजरात में पिछले 20 साल से एक स्ट्रेटजी के तहत लोगों को शिक्षा से वंचित करने का एक प्लानिंग चल रहा है, एक षड्यंत्र चल रहा है। न आदमी कोई न पढ़ेगा, न बीजेपी वालों से कोई क्वेश्चनरी करेगा। भारत के बंधारण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि शिक्षा बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। मगर आप गुजरात, ये जो मॉडल गुजरात है, ये जो मोदी का गुजरात है, आप इसके डीप तक जाएंगे इनको आपको पता चलेगा कि इसमें रियलिटी क्या है। यहाँ तो प्राइमरी में न टीचर है कोई, न स्टूडेंट का कुछ ठिकाना है, न स्कूल का ठिकाना है। सेम दूसरी बात जो मिडिल स्कूल होती है, अपर स्कूल, उसमें भी यही है। और उससे बड़ी बात जो हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी लेवल में, उसमें सब ऐसे चल रहे हैं। और सबके अंदर अपने पॉलिटिकल एंगल वाले जो बीजेपी के चाहने वाले, बीजेपी को मानने वाले लोगों को बिठा दिया है। तो मतलब जो शिक्षण का जो धाम होता है, जो यूनिवर्सिटी, वो अभी बीजेपी का एक पॉलिटिकली अड्डा हो गया है। इसकी वजह से लोग, बच्चे पढ़ नहीं पाते। और दूसरी तरफ जो प्राइवेट स्कूल है, वो इतनी तगड़ी फीस ले रहे हैं, और वहाँ भी जो इसके एकेडमिक पर्सन है वो तो अनक्वालिफाइड होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ गुजरात में एक प्लानिंग के साथ गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़े लोगों को, जिसकी आयु कम है, जिसके पास कोई पूरा आर्थिक स्थिति नहीं है, वो लोग पढ़ भी नहीं सकते और उसको पढ़े नहीं। इसके लिए ये पूरा प्लानिंग के साथ किया जाता है। दर्शक मित्रों, डॉक्टर साहब ने उच्च शिक्षा का स्थिति बताई, यूजीसी में भी कई कंप्लेनें हुई, लेकिन बावजूद इसके यहाँ की सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं करी है। केडी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो प्राइमरी शिक्षा की हालत है, एक तो यहाँ पर 2300 शिक्षक आज की तारीख में भी कमी है। आने वाले दिनों में कुछ 2100 शिक्षक जिले के बाहर जाएंगे, मतलब कि 4200 शिक्षक कम हो जाएंगे। 12 से 13 हज़ार शिक्षक होने चाहिए, उसमें अगर 4000 शिक्षक नहीं है, तब तो मान लीजिए 40% के करीब शिक्षक है ही नहीं, तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? ये बड़ा प्रश्न है कच्छ के लिए। वैसे हर साल ये रहा है कि 1000-2000 शिक्षक तो पहले से कम ही थे। उससे अभी इन्होंने ऑनलाइन जिला ट्रांसफ़र बताया, तो उसके अंदर 2100 या 2200 कुछ शिक्षक कच्छ छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसे हर साल कच्छ के साथ कोई भी डिपार्टमेंट में अगर बदली होती है तो अब औसत बताऊं आपको कि 100 बंदे जाते हैं तो उसके सामने कच्छ के अंदर 2 से 5 ज़्यादा से ज़्यादा 10 बंदे ही रिटर्न आते हैं।
कोई भी डिपार्टमेंट आप पकड़ लो, जो तालुका पंचायत हो, तलाटी मंत्री हो, शिक्षक हो, कोई भी XYZ ले लो, लेकिन वो इतनी बड़ी बात मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन इसमें ऐसा है कि शिक्षा की जब बात आती है, वहाँ पे जो शिक्षक उनकी घट नहीं होनी चाहिए, उसकी जगह पे ये लोग उसका 40 से 50% तक घट हो गई। सामने कोई कच्छ के अंदर कोई शिक्षक आना चाहिए, वो नहीं आ रहे हैं, तो और वो भी नहीं आ रहा है, वो भी दूसरी बात। लेकिन कच्छ का जो राजकारण है, जो भी चुने हुए प्रतिनिधि है, जो शिक्षण समिति वगैरह चला रहे हैं, वो सब कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो मतलब आप सिर्फ वोट के लिए ही प्रजा के पास आते हो, लोगों के पास आते हो। उस मुद्दे के ऊपर आऊंगा। हम्म। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यहाँ पर शिक्षक ही नहीं होंगे तो देश के भविष्य का निर्माण कैसे होगा? देश की भविष्य की निर्माण की आप बात कर रहे हो, सही बात है। शिक्षा ही नहीं है तो कुछ नहीं है, शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। तो वैसे भी कच्छ को हर साल, जैसे हमारे दोस्त रमेश भाई ने बताया कि ये जो लोग अभी 20 साल से जो बीजेपी पक्ष के जो भी नेता है, वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट और ऑन पेपर ये बता रहे हैं कि हम इतना शिक्षण स्तर ऊंचा लेके आए। रियलिटी वो कहाँ है? 3 साल से आप देखो ड्रॉप आउट रेशियो 30% से अप कच्छ के अंदर ड्रॉप आउट रेशियो है। शिक्षक नहीं है, बच्चों को जो पढ़ाना चाहिए वो मेन विषय कच्छ का विषय है। मैंने लगभग हर बार जिक्र किया है ये कि जो कच्छ के अंदर कच्ची शिक्षक ही होना चाहिए, कि जो बच्चा एक फर्स्ट स्टैंडर्ड से आता है कच्छ के अंदर, उसको गुजराती आती ही नहीं है, कच्ची ही बोलता है। अगर कच्ची शिक्षक होगा तो उसको आगे पढ़ाने में जो सहूलत मिलेगी वो उससे नहीं मिल रही है। तो वो उसके लिए इनको जो कच्छ के अंदर एक अलग कच्छ का भर्ती बोर्ड होना चाहिए। कच्छ के लोगों को ज़्यादातर प्राथमिक शिक्षा के अंदर लेना चाहिए। ये सब प्रश्न होना चाहिए। ये सब नेताओं का काम है, लेकिन नेता लोग सिर्फ वोट लेके बैठ जाते हैं। और आज की डेट में आप देखो कच्छ के अंदर जो भी शाला है, उसमें आप जैसे आप भी जान रहे हो, मैं भी जान रहा हूँ कि कोई शाला है कि जिसके अंदर एक ही टीचर है, किसके अंदर है नहीं। उसमें भी टीचर को ये लोग मीटिंग वगैरह में बुला लेते हैं तो शाला उस दिन छुट्टी हो जाती है। तो उसके वजह से कच्छ के जो बच्चे हैं उनको जो शिक्षक मिलना चाहिए शिक्षण, वो नहीं मिल रहा है। उसके वजह से कच्छ के अंदर जो शिक्षा नीति है वो हर साल बिगड़ती जा रही है। तो गवर्नमेंट को वो सुधारना चाहिए, उसके वजह वो उसको ज़्यादा बिगाड़ते जा रहे हैं। दर्शक मित्रों, आपको एक चीज़ बता दें कि गुजरात की जो शिक्षा नीति है उसके अनुसार कोई भी शिक्षक अगर नया भर्ती होता है तो 5 साल के बाद उसको अपने गृह जिले में जाने के लिए अनुमति मिलती है। लेकिन कच्छ की स्थिति यह है कि ये देश का सबसे बड़ा जिला है, बहुत दूर दूर तक गांव बसे हैं, तो शायद हर साल नई भर्ती होना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। इसके लिए जाडेजा जी और डॉक्टर साहब जैसे लोगों ने अतीत में लड़ाइयाँ लड़ी थी और एक नियम बनाया था कि मिनिमम 10 साल वह शिक्षक कच्छ जिले में जो भर्ती होगा वो काम करेगा। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उस नियम को कुछ ही साल के बाद रद्द कर दिया गया और फलस्वरूप आज ये होता है कि यहाँ पर जो शिक्षक भर्ती होगा वो 5 साल के बाद अपने गृह जिले में चला जाएगा और कच्छ की स्थिति वैसे ही थी जो जैसे 5 साल पहले रहा करती थी। डॉक्टर साहब, ये तो हो गई समस्या, लेकिन अब इसका समाधान क्या ढूंढा जाए? क्योंकि अगर शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे, और बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो जैसे आपने बताया कि किसी राजकीय या अपने आकाओं के पीछे जय जयकार करते हुए चले जाएंगे और उनका अपना तो कोई औचित्य रहेगा नहीं। इसमें देखो, जो आपने जैसे बताया कच्छ डिस्ट्रिक्ट है तो गुजरात का कोई एक स्टेट से भी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उसका इतना बड़ा एरिया है और सब इंटरल में विलेजेस में लोग रहते हैं और वहाँ एजुकेशन का बुरा सिस्टम फेल्योर है। इसके लिए सरकार को पहले तो कच्छ ज़िले में जो भी टीचर या और भी कर्मचारी जिसको यहाँ अपॉइंट है उसके लिए अलग से पे का एक पैकेज देना चाहिए। मेरे को बिल्कुल याद रहे, पुरानी सरकार में जो हमारे यहाँ पांद्रो GMDC और वहाँ जो एम्प्लॉयज़ GMDC में काम कर रहे थे उसके लिए सरहद का एक अलग से अलाउंस उसके पेमेंट के साथ जुड़ा जाता। अगर सरकार इस दिशा में कुछ काम करे कि जैसे कच्छ डिस्ट्रिक्ट में कोई टीचर है तो वो यहाँ अपॉइंट हुए तो उसको जो गुजरात के अदर डिस्ट्रिक्ट में जो सैलरी मिल रही है उससे उसको 5-10% सैलरी ज़्यादा मिलनी चाहिए। और दूसरा, ये जो 10 साल के लिए एकदम बॉन्ड लेना चाहिए और 10 साल से पहले वो आदमी अगर जहाँ जाना ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो उसको अदर कोई डिस्ट्रिक्ट में उसको जॉब मिलना ही नहीं चाहिए। ये दिशा में
गवर्नमेंट को, मगर सबसे बड़ी बात ये है कि गुजरात में जो एजुकेशन मिनिस्टर है, एजुकेशन सेक्रेटरी है, एजुकेशन कमिश्नर है और इवन सीएम है, इसको ये यहाँ की लोकल बात बताएगा कौन? यहाँ जो जनप्रतिनिधि है वो सब बीजेपी के गुणगान गाने में, उसको खुद के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, खुद की समाज के बच्चे। अभी मैं आपको बताऊं, यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत जो गरीब लोग हैं उनको है पढ़ने में। जो पैसे वाले हैं वो तो अच्छी स्कूलों में चले जाते, या तो अदर डिस्ट्रिक्ट में मतलब हाई सिटी में अहमदाबाद, राजकोट, वहाँ भी चले जाते। तो इसके लिए यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उसने सब साथ बैठ के एक ऐसा एक्शन, जो हम जैसे सामान्य लोग ऐसा सुझाव दे सकते हैं तो इन लोगों की जिम्मेदारी बनती है। और ये क्यों ऐसा नहीं सोच सकते कि इसका ये रास्ता निकल सकता है? ऐसे एक प्लानिंग करके वहाँ स्पेशल बन, और ऐसा नहीं है इसमें कुछ नया करना। पुरानी गवर्नमेंट में ये होता था। मैं अब जो पुराने आज से 20, 25, 30 साल पहले का जो जीएमडीसी का एम्प्लॉय है या केएलटीपीएस कच्छ लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन के जो एम्प्लॉय, उसको आज की अभी तक मिलता था, शायद अभी बंद कर दिया है। जो सरहद डिस्ट्रिक्ट का जो सरहदी एरिया का स्पेशल इसको अलाउंस मिल रहा था। तो ऐसा कोई कुछ अगर देखो कोई एम्प्लॉइज को आप थोड़ा, और दूसरा साथ ये अभी बीजेपी गवर्नमेंट वाले ने क्या कर दिया है, अपनी खुद की प्रसिद्धि के लिए ये टीचर को लगा देते हैं। टीचर आप मानोगे नहीं, एग्रीकल्चर का कोई वहाँ सर्वे कर उसमें टीचर जुड़ा रहता है। अभी कोई वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोई काम उसमें भी टीचर आता है। अभी ये पॉपुलेशन का जो कैलकुलेशन उसमें भी टीचर आएगा, वाटर लिस्टिंग उसमें भी टीचर आएगा। तो ये सब टीचर करेगा तो टीचर अब कब पढ़ाएगा कब? ये सबसे बड़ा। और मैं तो ये जो कच्छ की गुजरात में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो गांधीनगर में जो बैठे हैं वो कच्छ डिस्ट्रिक्ट को कुछ समझते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि में कुछ नहीं है। वो सब डरपोक हैं, वो कुछ बात नहीं करते हैं, ना तो उसका कोई विजन है, ना उसका। हम हर बार गुजराती में बोलते हैं कि कच्छना लोगों ऊपर कहीं उपजतुं ज नहीं, मतलब वो लोग उसको मानते ही नहीं है। मैं तो पिछले 20 साल से कच्छ के लोगों ने दिल भर के मत दिया है, दिल भर के बीजेपी को वोट दिया है, मगर क्या यहाँ के 3 टर्म के एमपी है उसको कभी एक हम जैसे लोग उस हमारी कम से कम हम पॉलिटिकली उसके अगेंस्ट में हो गए, मगर जब कच्छ के हित की बात होती है हम उसको सपोर्ट करते हैं, मगर उन लोगों का कोई विजन ही नहीं है। कच्छ के 6 एमएलए है, 1 एमपी है, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी इसके उसमें भी एजुकेशन कमेटी है, कोई भी एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। और ये ऐसा नहीं है, उसके खुद के मैं बताऊं यहाँ के लोकल जो 3 टर्म के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मिस्टर विनोद चावड़ा, इसके समाज पूरे पश्चिम कच्छ में इंटरली विस्तार में रहती है। उसके समाज के साथ ये लोग गद्दारी कर रहे हैं। अपने बच्चे नहीं पढ़े इसके लिए वो कोई नहीं, जो आदमी के खुद की समाज की, खुद के परिवार की और खुद की डिस्ट्रिक्ट की नहीं पड़ी है, वो जनप्रति क्या कर सके? दर्शक मित्रों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो कच्छ जिला है उसका कैपिटल भुज है। भुज की बस्ती शायद 4 से 5 लाख लोगों की होगी, लेकिन भुज शहर में बच्चों के लिए हाई स्कूल सिर्फ सरकारी 2 ही हैं, एक पुरुषों के लिए बनी हुई है और एक महिलाओं के लिए। लेकिन अगर प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो 25 से ज़्यादा प्राइवेट स्कूलें ऐसी हैं, हाई स्कूलें, जो कि हमारे बच्चों को पढ़ाती है और हज़ारों और लाखों रुपए में फीस लेती हैं। शिक्षा की जिम्मेदारी पूरे तौर पर सरकार की रहती है, सरकार अपनी जिम्मेदारी देने में विफल रही है, इसलिए प्राइवेट स्कूलें इतनी बड़ी संख्या में फूली फली हैं और वह धंधा कर रही हैं, शिक्षा नहीं दे रही हैं और वो धंधा कर रही हैं। केडी, आपने बताया कि यह जो है इसकी व्यवस्था तो पॉलिटिकली करेंगे, हम जैसे आप जैसे लोगों का तो काम लड़ना है, लेकिन नीतिगत निर्णय उनको लेना है। क्या पॉलिटिक्स इसमें छोटा पड़ रहा है या अपने आकाओं की आवभगत में कच्छ के लोगों का कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है? वैसे तो देखा जाए ना, साफ सुथरा ही है कि जो भी बंदा पॉलिटिक्स में आया, एक बार वो चुना गया, तो फिर ऊपर से जो उसको निर्देश दिया जाता है कि आपको बैठना है तो बैठे ही रहते, खड़ा हो जाना है तो खड़ा हो रहा है। कोई बंदा इलेक्शन में इलेक्टेड हो गया, उसके बाद उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि मैं इलेक्टेड हुआ हूँ, जहाँ से जीता हूँ, तो उस प्रजा का प्रश्न क्या है, उसका निवारण क्या है, उसके लिए मुझे लड़ना है, चाहे ऊपर मेरे आका कुछ भी बोले, कुछ भी नहीं बोले। लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं, बस मेरा हो गया, 5 साल मैं लड़ूंगा, कमाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, मेरा जो मुझे करना है वो मैं करूंगा। एक ही
देखो वैसे मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोल रहा हूँ एक कच्छ के प्रतिनिधि सामाजिक अग्रणी की ओर से कि जो भी नेता लोग आते हैं, जब इलेक्टेड नहीं हुए थे तब उनकी वैल्यू मीन्स जो आवक वगैरह जो भी थी वो क्या थी और आज क्या है, उनका पहले की स्थिति क्या थी और आज की स्थिति क्या है। तो वो लोग आप कमा रहे हो, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमारे सर पे पैर रख के आप कमाओगे, हमारे बच्चों के एजुकेशन को आप कीचड़ एक तरह से रौंद के आप कमाओगे तो हम सहन नहीं कर पाएंगे, और वो करना ही नहीं चाहिए। अगर ये अपना एजुकेशन सिस्टम इतना बिगड़ गया है और आज के डेट में कोई पॉलिटिकल नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। नहीं केरी, जनता को भी तो आगे आना चाहिए, क्योंकि अंत में बच्चे तो उनके हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखो पॉलिटिकल नेताओं ने इतना जनता को दबा के रखा है कि वो लोग बोलने जैसे रहे ही नहीं है। जैसे आप देख रहे हो कच्छ के अंदर इतने बड़े उद्योग आ रहे हैं, उद्योगों के कारण जो खेडूत की ज़मीन है, सरकारी है, गोचर है, सब उद्योगों को दे रहे हैं। लेकिन अगर प्रजा कहीं भी प्रश्न उठाती है तो ये राजकीय नेता पीछे से पुलिस को खड़ा कर देते हैं, उन पे दबाव डालते हैं, फिर केस करवाते हैं, डरवाते हैं। और आदमी आजकल ये अनएजुकेटेड बंदे हैं सब। कच्छ के जो ज़्यादातर बस्ती है वो गाँव में रहती है और अनएजुकेटेड बंदे हैं, और वो पुलिस से, खाकी वर्दी से डरते हैं। तो उसके पीछे पुलिस भी जिम्मेदार है। ये जो ऊपर बैठे हैं आईजी एसपी जो भी है, वो कभी प्रजा के पास जाके बोले नहीं है कि हम आपके, सिर्फ उनका एक स्लोगन है पुलिस प्रजा का मित्र है, लेकिन किस तरीके से मित्र है? आप गांव में जाओ, एफआईआर होता है तो साला वो जो एफआईआर करने वाला है ना, उसको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया है। तो एक मेरे वो एक बोलने से ना अपने को ऐसा लगता है कि साला हमारा जो व्यवस्था है तंत्र के, क्या ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए इस तरीके से? तो मीन्स वो प्रजा तो ऑलरेडी डरी हुई है, अनएजुकेटेड है, इसके लिए नहीं समझ रही है। लेकिन जितने भी एजुकेटेड है और जो समझ रहे हैं, आजकल ये जो व्हाट्सअप इंस्टा वगैरह जो चल रही है उसके माध्यम से और आपके मीडिया के माध्यम से मैं प्रजा से कहना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग आज नहीं जागे तो कल नहीं जागोगे, और आपके बच्चों का भविष्य है वो 10-20-30% तो बिगड़ ही चुका है। जैसे साड़ा मर्ज का प्रश्न आया, उससे कच्छ के गांव के लोगों का बच्चियों का एजुकेशन 5 धोरण तक ही रह गया, 5th धोरण तक, वरना पहले 7th तक था, तो वो बंद हो गया। थोड़े दिन बाद में जो गांव में साड़ा है वो ही बंद हो जाएगी। लेकिन वो उसमें जिम्मेदार नेता जितने हैं उतने ही ये प्रजा भी है, तो प्रजा को भी जागना चाहिए। जैसे हमारे कोई भी प्रतिनिधि जिला के अंदर कोई ऐसा धरना कर रहा है, जैसे वो धरना कर रहा है तो उसका अगर बच्चा बच्ची होंगे तो 1, 2 या 3 होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन वो जो धरना कर रहा है ना, वो बंदा उसके बच्चे बच्ची को कहीं भी पढ़ा भी सकेगा। लेकिन आप लोग कहाँ जाओगे? उसके वजह से वो पुलिस की भी मार खाता है, जेल भी जाता है, उस पर केस भी होते हैं, उस पर आरोप भी लगाए जाते हैं कि ये पैसों के लिए करता है, उसके लिए करता है, गाली गलौज भी करते, वो सब सुन लेता है, क्योंकि उसके दिल में कहीं ना कहीं कच्छ की जनता के लिए, कच्छ की प्रजा के लिए जलन रहती है, उसके वजह से वो बंदा करता है। तो आप उनको साथ सहकार दीजिए। ज़्यादातर आप लोग अगर वाली ही नहीं जागेंगे तो एक दिन ऐसा हो जाएगा कि गांव के लोग अनपढ़ रहेंगे। गांव वैसे जैसे साड़ा मर जाया तो आप 1 से 5 धोरण तक हो गया, जो ये गवर्नमेंट का मोदी जी जो बड़ा प्रधान है वो बोल रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो कहीं ना कहीं स्लोगन है, उसको सार्थक नहीं, वो सार्थक है कहाँ पे पता है? पेपर पे सार्थक है। क्योंकि इन लोगों को आंकड़ा चाहिए, ग्राउंड लेवल की समस्या उनको पता ही नहीं है। दर्शक मित्रों, आपको बता दें कि कच्छ जिले में या गुजरात में जो भी शिक्षक भर्ती होगा 5 साल तक उसकी पेड सैलरी एक ही रहेगी, 4,000, 5,000, 6,000 के करीब, और उसके बाद 5 साल के बाद वह सरकार में कायम होगा, उसके बाद सैलरी बढ़ेगी। यह जो शिक्षा मॉडल है वह भी एक शोषण का मॉडल है। मैंने आपको बताया कि भुज शहर में सिर्फ 2 ही सरकारी हाई स्कूल है। आप सोचिए 5 लाख लोगों के बीच में सिर्फ 2 ही सरकारी स्कूलें होंगी, तो हमारे और आपके बच्चे प्राइवेट में हज़ारों लाखों रुपए फीस देने को मजबूर हो जाएंगे, और जबकि यह शिक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार की है, जिसके अवेज में हम उनको टैक्स देते हैं। इस मामले में जनता को भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कच्छ जिले में चोर चोरी कर रहा है उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो अच्छे लोग चोर को चोरी करते हुए देख रहे हैं और वो चुप हैं, वह सबसे बड़ी दुख की बात है।
नमस्कार, आवाज़ जनता की मैं दतेश भावसार। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो हमें सुझाव दें, लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। नमस्कार।